स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में एक नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है और वो कैसे हुई, बड़ी विचित्र कहानी है। एक महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जब एडमिट किया गया तो उसे ब्लड की आवश्यकता थी। आवश्यकता पड़ने पे फैमिली के ही 20 सदस्यों को बुलाया गया और 20 सदस्यों का ब्लड देखा गया कि वो इनकम्पैटिबल है। यहां तक कि उसके अपने जो बच्चे हैं उनका भी जो ब्लड है वो इनकम्पैटिबल है, आप ट्रांसफ्यूजन नहीं करवा सकते हैं। लेबोरेटरी में 10 महीने पे रिसर्च चली। बेंगलोर में ही एक TTK नाम की लेबोरेटरी है, वहां पर 10 महीने रिसर्च चली और फाइनली जो इंटरनेशनल बॉडी है उसने रिकॉग्नाइज किया कि एक नया ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है CRIB। तो आज हम देखेंगे कि ये CRIB क्या है और इसके क्या मायने हैं और ओवरऑल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ट्रांसफ्यूजन के लिए क्यों ब्लड ग्रुप की मैचिंग जरूरी है, क्यों कोई एक ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और वहीं दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। आज सारी बातें इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये था वो न्यूज आइटम दैट ब्लड ग्रुप नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिस्कवर्ड एट द रोटरी बेंगलोर TTK ब्लड सेंटर। क्या हुआ यहां पर? A new blood group named CRIB, that is Cromer India Bengaluru, इसका नाम है Cromer India Bengaluru, was discovered in a 38-year-old South Indian woman at the Rotary Bangalore TTK Blood Center, identified by the International Blood Group Reference Laboratory in the Bristol. ओके 10 महीने की रिसर्च चली और फाइनली क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा बना दिया। तो CRIB, UPSC डायरेक्ट कभी कभी ऐसी टर्म्स पूछ सकता है कि ये न्यूज में था, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। CR फॉर क्रोमर, I फॉर इंडिया, B फॉर बेंगलुरु। द डिस्कवरी वॉज मेड when the woman's O positive blood was found incompatible with all tested samples during the pre-surgery screening at the RL Jalappa Hospital in Kolar। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 31 जुलाई, जैसा कि कल ही है 31 जुलाई, तो लास्ट डेट है टू अवेल दिस डिस्काउंट और टू अवेल दिस ऑफर, डबल धमाका ऑफर, जहां पर आपको कोई भी एक कोर्स खरीदते हैं P2I बैच का तो आपको जो 2 कोर्सेज हैं, आपने इंग्लिश खरीदा तो आपको हिंदी और इंग्लिश का जो कोर्स है वो मुफ्त में मिल जाएगा। मतलब किस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, किस में नहीं आता है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप एक कोर्स खरीद लीजिए, आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में समझ में आता है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में पढ़िए। तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये सेल बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और ऐसा ऑफर बाद में नहीं मिलेगा, तो प्लीज इसको देख लीजिए। और दूसरी चीज, ये जो PDF है उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहां से एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है, बाद में आप बनाते रहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक देख करके आराम से मिल जाएगा। UPSC पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड ग्रुप एंड ट्रांसफ्यूजन इज करेक्ट? So option A is O plus is the universal donor because it lacks A, B and RH antigen. Second, AB plus is the universal receiver because it has no antibodies against AB and RH antigen. CRIB antigen discovered a patient with the O minus belongs to the Kell blood group system, and the last one, blood typing only involves ABO system and RH factor not considered in transfusion. तो ये चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट करना है, ठीक है। मूविंग अहेड, तो पहले अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, कितने टाइप के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सुनते हैं कि ये तो A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो ये एक ABO सिस्टम होता है। कैसे? और उसमें पॉजिटिव में RH फैक्टर लग जाता है। मतलब RH फैक्टर को मिला करके, RH फैक्टर और ABO सिस्टम को मिला करके ओवरऑल 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लाइक A प्लस, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक दिस। तो पहले देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस। उनके सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजेंस के बेसिस पे ब्लड सेल्स जो RBCs होती हैं उसके आधार पे ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है।
two main classification, ABO system and RH system, with the other system like Kromer, Kell and Duffy contributing to the additional variation. तो पहले तो ABO system होता है, like type A, जहां पे A लिखा होता है मतलब has A antigen on the red blood cell, B लिखा हुआ है तो B antigen on the red blood cells, AB लिखा है तो both A and B antigen on red blood cells, and O लिखा हुआ है, इसका मतलब उस पे कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन के अलावा एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि उसी प्लाज्मा में आपको मिल जाएगी, जैसे कि ग्रुप ए, तो ए में कौन सा एंटीजन है, ए में ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में ए बी एंटीजन है। एंटीजन मतलब प्रोटीन ऑन आरबीसी, ठीक है, और ओ में एक भी नहीं है, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एंटीबॉडीज होती है, जैसे ए में एंटीबॉडी बी होती है और बी में एंटीबॉडी ए होती है, और ए बी में कुछ भी नहीं होती है, और ओ में एंटीजन तो कुछ भी नहीं होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज होती हैं। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पे ये एंटीजन और एंटीबॉडीज की वजह से ही किसी को भी कोई सा ब्लड नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज और एंटीजन का जो प्रेजेंस है, स्पेशली एंटीजन का प्रेजेंस, वो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर कर देता है, और जैसे ही इम्यून रिएक्शन ट्रिगर होगा आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे और अच्छे से समझेंगे। तो पहला तो ग्रुप सिस्टम ये है, इसको कंबाइन कर दिया जाता है किसके साथ, RH। ठीक है, अब RH क्या है, RH फैक्टर ऑल्सो नोन एज RHD एंटीजन, इट इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। RH पॉजिटिव, प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल्स, एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन, एंड combines with the ABO to form 8 common blood types such as A plus, A minus, B plus, B minus, AB plus, AB minus, O and O minus। ठीक है, तो ये RH फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके 8 टाइप के ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना, तो ये अच्छे से समझना है। इसके अलावा फिर क्या होता है, क्रोमर, अ लेस कॉमन सिस्टम इन्वॉल्विंग एंटीजन ऑन DAF, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर प्रोटीन, एक और टाइप का प्रोटीन, जैसे कि एंटीजन होता था वहां पर, वो भी एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, RH फैक्टर अपने आप एक और टाइप का प्रोटीन हो गया, जिसे DAF प्रोटीन बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड ऑन द रेड ब्लड सेल्स। द न्यूली डिस्कवर्ड क्रिब एंटीजन बिलोंग्स टू दिस सिस्टम। तो वो जो महिला है उनमें क्रोमर एंटीजन, या फिर आप बोल सकते हो डेफ नाम का जो एंटीजन है, वो रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि वो रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट है और किसी और का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाएगा तो इम्यून ट्रिगर हो जाएगा, आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। केल इन्वॉल्व एंटीजन लाइक के एंड के, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन कंपेटिबिलिटी। इसके अलावा डफी, MNS, किड ऐसे भी होते हैं। तो ओवरऑल 30 recognized blood group system exist with the hundreds of antigens as defined by the International Society of Blood Transfusion। ठीक है, ये चार्ट आपको अक्सर याद करवाया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ब्लड ए किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो कौन सा होता है इंडियंस में, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले नंबर पे आता है 32% इंडियंस का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, O पॉजिटिव है, जो कि O प्लस को डोनेट कर सकते हैं, A प्लस को डोनेट, B प्लस को डोनेट, AB प्लस को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीव सिर्फ O प्लस O माइनस से कर सकते हैं। इसको मैं समझाऊंगा अभी, वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वाई क्रिब ब्लड ग्रुप इज रेयर डिस्पाइट O पॉजिटिव टाइपिंग। O पॉजिटिव महिला में मिला है, मतलब O पॉजिटिव का मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, O पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसमें कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पे हो क्या रहा है, वाई देन दिस क्रिब इज यूनिक सिस्टम। तो यूनिक क्यों है, द वुमेन्स ब्लड टाइप इज O पॉजिटिव अंडर ABO एंड RH सिस्टम, जो कि हम देख चुके हैं, बट इट कंटेन्स अ न्यूली आइडेंटिफाइड एंटीजन दैट इज CRIB। Apart from that, the antigen was not previously documented, making her the first individual with the specific marker। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई। इसके बाद
पैन रिएक्टिविटी क्या है इसकी, मीनिंग इट इज इनकम्पैटिबल विथ ऑल टेस्टेड ओ पॉजिटिव सैंपल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CRIB विच ट्रिगर्ड इम्यून रिएक्शन विथ ऑल ब्लड सैंपल्स, क्योंकि उसमें दोनों टाइप के एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, वहां पर एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है, तो आपने कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया तो इम्यून रिएक्शन आ जाएगा, और इम्यून रिएक्शन आएगा तो कोई मतलब नहीं बचा। नो फैमिली मेंबर मैचेस, 20 मेंबर से ट्राई किया, नहीं मैच हुआ। क्रोमल सिस्टम रेयरिटी, एंटीजेंस यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड आफ्टर 10 मंथ्स ऑफ एडवांस्ड टेस्टिंग। ये तो था न्यूज आइटम। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, व्हाई मैचिंग ब्लड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन होते हैं, चाहे वो ए, बी या फिर RH या क्रिब होते हैं, दैट कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स इफ मिसमैच्ड। जैसे कि इफ टाइप ए रेसिपिएंट रिसीव टाइप बी ब्लड, देयर एंटीबॉडी बी होती है, अटैक द डोनर्स बी एंटीजन कॉजिंग रेड ब्लड सेल्स टू क्लम्प और हेमोलिसिस, मतलब RBC डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाती है। मैं इसको यहीं से फिर से आपको समझाता हूं, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि इसमें समझाने की कोशिश की है। यदि आप किसी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को क्या करते हो, ग्रुप बी डोनेट करते हो, तो यहां पे लिखा हुआ है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दैट इज एंटीबॉडी बी। ये एंटीबॉडी बी एंटीजन बी पे अटैक कर देंगी, क्योंकि आपने उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है, और बी ब्लड ग्रुप जैसे ही आपने चढ़ाया तो ये जो एंटीबॉडी बी है ये इस पे अटैक कर देगी, बी एंटीजन पे, और बी एंटीजन पे अटैक कर देगी तो जो RBCs हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और क्लम्प हो जाएगा, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होगा, और उसके कारण ये सब चीजें हो सकती हैं, जैसे कि एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, फेरिबल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, और डिलेड रिएक्शन भी होता है। मतलब ओवरऑल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो फेल हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से बहुत जरूरी है कि उसको मैच किया जाए। अब बात आती है कि O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, ठीक है, O नेगेटिव को कहा जाता है, पॉजिटिव को नहीं। तो क्यों कहा जाता है हम अच्छे से जानते हैं, फिर मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, और जब O में कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो इट इज इजी, O blood lacks A, B and RHD antigen on the surface of their red blood cell। वैसे तो O में A और B नहीं होता है, और नेगेटिव है तो RH भी नहीं है, मतलब कोई सरफेस पे एंटीजन ही नहीं है। अब जब एंटीजन ही नहीं है तो आप उसको किसी को भी दोगे तो एंटीजेंस आर द थिंग्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय योर इम्यून सिस्टम, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। अब जब एंटीजन ही नहीं है तो रिकॉग्निशन ही नहीं होगा, रिकॉग्निशन ही नहीं होगा तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगी, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगी तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ, इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ तो इजीली आपने O जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी चढ़ा सकते हो, ये है कारण। सो सिंस देयर आर प्राइमरी एंटीजन दैट ट्रिगर इम्यून रिएक्शन, O minus blood is likely to cause a reaction when transfused into any regardless of blood type। जैसे कि आपने टाइप A प्लस रेसिपिएंट हैज एंटीबॉडीज and may react to B or RH antigen, but O minus blood has none of these making it safe। इसी तरीके से हम देखें कि AB प्लस यूनिवर्सल रिसीवर क्यों होता है, क्योंकि AB प्लस में कोई एंटीबॉडीज नहीं है। अब यहां पे एंटीजन दोनों हैं, A भी है, B भी है और RH प्लस भी है, समझ रहे हैं आप बात को, तीनों है। A B का मतलब तो A और B हो गए, और प्लस का मतलब RH एंटीजन भी है, तीनों है, लेकिन यहां पर एंटीबॉडीज नहीं है, और एंटीबॉडीज नहीं है तो फिर से क्या होगा कि इम्यून रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा तो आप इजीली कोई सा भी ब्लड यहां पे ट्रांसफ्यूज करवा सकते हो। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड द लास्ट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो कि मैंने पहले बताया था, दैट इज AB प्लस इज द यूनिवर्सल रिसीवर बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट AB और RH एंटीजन। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा और ब्लड ग्रुप को लेकर के थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, क्योंकि ये एक नया डेवलपमेंट है। तो मुझे लगा कि ये यूपीएससी भी पूछ सकता है, स्पेशली इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है यूपीएससी पूछता आया है। वो हो सकता है क्रोमर, ठीक है, इंडिया बेंगलुरु भी दे दे और पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नया आइडेंटिफाइड ब्लड ग्रुप है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।